Hello students, Namaste. How are you? Students, you are welcome to 10th class Science English Medium. Our chapter 8, Carbon and its compound is going on. In this chapter, we study about nomenclature of organic compounds. For nomenclature of organic compounds, there are three methods are used in this chapter. First method is known as tribal method and second is derived method and third one is IUPAC method. Students, ट्राइबल मेथड हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। ट्राइबल मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी जो नेमिंग की जाती है वो इनके नेचुरल सोर्स और प्रॉपर्टीज़ के बेस पर की जाती है, जो ट्राइबल सिस्टम में हमने आपको बताया था। और आज स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डिराइव्ड सिस्टम को चेक कर रहे हैं। डिराइव्ड सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नेमिंग की जाती है तो उसके कोई एक सिमिलर कंपाउंड के बेस पर उसकी नेमिंग की जाती है। कोई सिमिलर जो कंपाउंड है, सिमिलर जो सब्सटेंस है या सिमिलर जो कोई भी कंपाउंड ही मान सकते हैं हम, सिमिलर कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के बेस पर हम उसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है ना। उस कंपाउंड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल्स लूँगा मैं, उससे आपकी समझ आएगा कि ड्राइव्ड सिस्टम में किस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइव्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। डिराइव्ड सिस्टम, देखो स्टूडेंट्स, इन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इन दिस सिस्टम ऑफ nomenclature, the compounds are named as the compounds are named as the derivatives of a similar compound. Derivatives of a similar compound, कोई भी सिमिलर कंपाउंड का डेरिवेटिव्स के बेसिस पर यहाँ पर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे। जैसे देखो किस तरह से कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सिंपल कंपाउंड। क्लियर। एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे और इनके डेरिवेटिव कंपाउंड्स, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स लिखता हूं मैं यहां पर, डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल कंपाउंड। ये जो सिंपल कंपाउंड हम यहां पर यूज करेंगे ना, उसका डेरिवेटिव यहां पर लिखेंगे। ठीक है ना। और लास्ट में लिख देते हैं स्टूडेंट्स हम इसका डेरिवेटिव नेम ऑफ डेरिवेटिव का क्या नेम होता है। इस तरह से टेबल बन जाएगी आपकी। ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड में यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स CH4। क्या बोला था बताओ CH4 को? मीथेन। अब आपको यहां पर चेक करना है, मीथेन बोल रहा हूं CH4 को, और ध्यान क्या रखना है कि 1 कार्बन एटम है। ठीक है ना। 1 कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट कार्बन एटम इज ए टेट्रावैलेंट। ये टेट्रावैलेंट होता है और इसकी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ठीक है ना। तो 1 कार्बन एटम जो होगा वो क्या कहलाएगा? मेथेन का उसका
जो सिंपल कंपाउंड होगा 1 कार्बन एटम का वो क्या होगा, मेथेन। ठीक है ना। अब इसका कोई डेरिवेटिव लेते हैं, मेथेन का कोई भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो अब इसका यूज हम उसकी नेमिंग में कैसे करेंगे, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर इसका एक मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, CH3 CH3 CH3। तो देखो बेटा यहाँ पर ये तो मेरा सिंपल कंपाउंड है मेथेन, और यहाँ पर मेरा फोकस होना चाहिए 1 कार्बन एटम पर। तो स्टूडेंट्स ये 1 कार्बन एटम मेथेन है, और ये इसके साथ सबस्ट्रेट ग्रुप अटैच हैं। ये 3 जो है CH3 यहाँ पर नोट है, आप ये मत सोचना कि सर ये भी तो 1 कार्बन एटम है, ये भी तो 1 कार्बन एटम है, ये भी तो 1 कार्बन एटम है, इनको मेथेन क्यों नहीं मान रहे हो आप। इनको हम मेथेन इसलिए नहीं मानते स्टूडेंट्स क्योंकि ये इसके साथ इसकी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए अटैच हैं, और ये these groups are present here in this compound as a substrate group। ठीक है, ये सबस्ट्रेट ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स बॉन्ड CH3 ये एक सबस्ट्रेट ग्रुप है, और इस सबस्ट्रेट ग्रुप को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है। तो देखो इस मेथेन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये चेक करना है। 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड दिस मेथेन। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट साइंस में कुछ नंबरिंग होती है। जब एक ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं मोनो, जब 2 ग्रुप्स होते हैं तो उसको बोलते हैं डाई, और 3 ग्रुप्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राई, और 4 ग्रुप्स होते हैं तो बोलते हैं टेट्रा। ठीक है ना। इस तरह से नंबरिंग होती है साइंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम, सो द डेरिवेटिव नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ट्राई मेथिल मेथेन। ट्राई मेथिल मेथेन, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल मेथेन। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट में सिंपल कंपाउंड लेता हूँ स्टूडेंट्स CH3OH, इसको बोलते हैं कार्बिनोल। कार्बिनोल इस सिंपल कंपाउंड का जो नेम होता है वो क्या होता है, कार्बिनोल। अब इस सिंपल कंपाउंड का कोई भी डेरिवेटिव्स यहाँ पर आप नोट कीजिए, और उस डेरिवेटिव्स का इसी तरह से डेरिवेटिव नेम निकालिए। तो मैं इसका डेरिवेटिव नोट कर देता हूँ आपको। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव नोट करते हैं इसका, CH3 CH2OH। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, हमको ध्यान देना है कि हमारे सिंपल कंपाउंड का ग्रुप कहाँ पर है। तो बच्चों देखो ये आपका सिंपल कंपाउंड है। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन एटम है, इधर 3 हाइड्रोजन एटम है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कार्बन एटम की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इस प्लेस पर तो 3 हाइड्रोजन एटम्स थे, बट यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके CH3 ग्रुप अटैच हो चुका है। तो आप अपने मेन जो कंपाउंड है उस पर फोकस कीजिए। ये आपका मेन कंपाउंड हो गया कार्बिनोल। अब कार्बिनोल के साथ यहाँ पर क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो आप क्या लिख सकते हो, मिथाइल कार्बिनोल। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है। चलो थर्ड ग्रुप यूज़ करते हैं, सिंपल कंपाउंड थर्ड देखते हैं कौन सा हो सकता है। ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल और लिख देते हैं ना आपको। मैं कार्बिनोल का एक एग्जांपल और लिखता हूँ आपको, हैं। देखो ये मैंने लिख दिया कार्बिनोल। क्लियर बच्चों। अब
इस साइड में और इस साइड में और इस साइड में इस कार्बन एटम की 4 वैलेंसी को मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ इसकी वैलेंसी को इस ग्रुप के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ इस ग्रुप के द्वारा, यहाँ पर मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ इस ग्रुप के द्वारा। अब आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या देना है, डेरिवेटिव नेम देना है। तो इसमें भी आपका फोकस यही होना चाहिए कि सिंपल कंपाउंड कौन सा है, कार्बिनॉल। अब इस सिंपल कंपाउंड के साथ कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं जिनको सबस्ट्रेट ग्रुप बोला जाएगा। स्टूडेंट्स इसको तो हमने मिथाइल बोल दिया था, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम इथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, इथाइल, 2 कार्बन एटम है। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये मैं नोट कर दूंगा आपको सारे ग्रुप्स को एक साथ, तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से ग्रुप की नेमिंग होती है। तो इसकी नेमिंग कैसे करें अब हम, तो देखो मिथाइल जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बिनॉल के साथ। तो कैसे नोट करते हैं बच्चों, मिथाइल, इथाइल, आइसो प्रोपाइल, कार्बिनॉल, आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, ये हो गया इसका नेम, ठीक है। अब देखो एक और मैं सिंपल कंपाउंड का एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, CH3COOH, और इसको सभी बच्चे जानते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसका कोई कंपाउंड आ जाए आपके लिए, देखो एसिटिक एसिड का कंपाउंड में लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं, इस जगह पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो इसका कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ, जिनकी आपको नेमिंग करनी है वो है मेरे पास ये वाला कंपाउंड, ये फॉर्मूला है। और इसका आप, ये इसका डेरिवेटिव सिंपल कंपाउंड हो गया, सिंपल कंपाउंड का। अब देखो अपना सिंपल कंपाउंड सेलेक्ट कर लो, ये रहा, आ गया ना एसिटिक एसिड। एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया है और यहाँ पर ये ग्रुप अटैच हो गया इसके साथ। ये कौन सा ग्रुप है बताओ, यही वाला ग्रुप तो है, ये वाला ग्रुप, यही तो है ये। और इस वाले ग्रुप को क्या नेम दिया था मैंने, आइसोप्रोपाइल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड, क्या नेम बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल एसिटिक एसिड। तो नोट कर दो, प्रोपाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स डिराइव्ड सिस्टम के आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट हैं स्टूडेंट्स। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से चेक करेंगे और वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इन सभी को नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम अगला सिस्टम चेक करते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें किस तरह से नेमिंग होती है। क्लियर बच्चों, अब देखो डिराइव्ड सिस्टम के बाद यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए थर्ड जो सिस्टम यूज किया जाता है उस सिस्टम को बोलते हैं बच्चों हम IUPAC सिस्टम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी IUPAC सिस्टम में से आपके लिए क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसको सीखना समझना बहुत ही इसेंशियल है आपको। और आगे आप जहाँ तक भी स्टडी करोगे स्टूडेंट्स, जिन क्लासेस में आप पढ़ोगे IUPAC के अकॉर्डिंग ही नेमिंग करनी है, इसलिए
I hope you can be better understands this system. Please students फोकस करना है बहुत अच्छी तरह से आपको इस सिस्टम में, ठीक है ना। तो IUPAC का फुल फॉर्म मैंने आपको लिख दिया था, एक बार फिर लिख रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अकॉर्डिंग टू IUPAC फॉर नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देयर आर 3 रूल्स आर यूज्ड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स उन रूल्स को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। IUPAC के अकॉर्डिंग जो नेम होती है उसके रूल्स, some rules are as follows to naming of organic compounds according to IUPAC, ठीक है। फर्स्ट रूल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, फर्स्ट रूल आप लोग ध्यान से चेक करो। प्रीफिक्स इज यूज्ड एज पर, प्रीफिक्स इज यूज्ड एज पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एज पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन, प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो भी कंपाउंड आपके लिए गिवन है, उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, उन कार्बन एटम के अकॉर्डिंग आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। प्रीफिक्स सर्टेन हैं, फिक्स हैं, उनको मैं नोट कर देता हूं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है ना। कौन कौन से प्रीफिक्स आप यूज़ कर सकते हो बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना। और इस साइड में लिख रहा हूँ मैं प्रीफिक्स। तो देखो आप लोगों को ठीक ढंग से ध्यान में रखना है बच्चों। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 कार्बन एटम, तो उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज़ करेंगे आप मैथ। अगर कार्बन एटम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अंदर 2 हैं तो आप यूज करोगे स्टूडेंट्स एथ। अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो आप यूज़ करोगे प्रोप। 4 कार्बन एटम हैं तो आप यूज़ करोगे स्टूडेंट्स ब्यूट। अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो आप यूज़ करोगे पेंट। अगर 6 कार्बन एटम हैं तो आप करेंगे हेक्स। 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट और 8 कार्बन एटम के लिए ऑक्टो। 9 कार्बन एटम के लिए नॉन और 10 कार्बन एटम के लिए दिख रहा है नीचे, कार्बन एटम अगर 10 हैं तो स्टूडेंट्स आप यूज़ करोगे डेक। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, सुनकर लिख देना।
इसी तरह से अगर 9 कार्बन एटम है तो नॉन और 10 कार्बन एटम है तो डेक, DEC डेक। ये बच्चों आपके कुछ प्रीफिक्स हैं जो हमको लर्न करने हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन एटम आपको गिवन होगा और उस हाइड्रोकार्बन एटम के कंपाउंड्स के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, टोटल गिनने हैं आपको, टोटल काउंट करना है कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। उन कार्बन एटम की जो काउंटिंग आपने कर ली, उन काउंटेड के बेसिस पर आपको प्रीफिक्स का यूज़ करना है। अगर उसके अंदर एक ही कार्बन एटम है तो मैथ लगाओगे, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करने वाले हो किसको, प्रीफिक्स को। तो ये पहला रूल यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। दूसरा रूल मैं यहाँ पर आपको नोट करता हूँ, इस साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ, सफिक्स आर यूज्ड एज पर, सफिक्स आर यूज्ड एज पर टाइप ऑफ बॉन्ड, एज पर टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, ध्यान से चेक करना मेरी बात को, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं आपको चेक करना है कि उनके बिटवीन बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है ना। तो देखो, अगर कार्बन एटम के बिटवीन इस तरह की सिंगल बॉन्डिंग है, इधर हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे इससे और दोनों कार्बन एटम के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, नीचे लिख रहा हूं मैं सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है स्टूडेंट्स तो आप उसका प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, एन। प्रीफिक्स क्या यूज करोगे उसके लिए, एन। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम एल्केन सीरीज। अभी आपको समझ आ जाएगी क्या बोलते हैं हम इनको, एल्केन सीरीज। प्रीफिक्स क्या लगाना है आपको, एन। ठीक है ना। और दूसरे नंबर की बात करूं मैं, अगर कार्बन एटम के बिटवीन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये कौन सा बॉन्ड बोलेंगे आप इसको, डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड के लिए बच्चों प्रीफिक्स लगाओगे आप ईन, और इस सीरीज को बोला जाता है एल्कीन। क्लियर। तीसरी बात करूं, अगर कार्बन एटम के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, तो इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप लोग प्रीफिक्स लगाने वाले हो आयन। क्या लगाने वाले हो, आयन। ठीक है, प्रीफिक्स समझ आ रहे हैं ना, आयन। आयन लगाएंगे किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। आई लिख दिया मैंने, आयन नहीं लिखा। आयन लिखना है आपको इस तरह से, आयन बोलेंगे इसको। और इस सीरीज को बोलते हैं बच्चों हम एल्काइन। इस सीरीज का नाम क्या है, एल्काइन। ये नाम थोड़े से मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपकी ध्यान में आ जाए कि ये सीरीज हमको पढ़नी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है ना। 2 रूल आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ। पहला तो आपको कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पर प्रीफिक्स लगाना है, और दूसरा रूल कह रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड, जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आपको गिवन है, उस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, उन कार्बन एटम के बिटवीन बॉन्ड कैसे हैं,
अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो आप उसमें प्रीफिक्स एन लगाएंगे, एन। अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप प्रीफिक्स लगाओगे इन, और अगर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगाओगे, आयन। अब देखो थर्ड रूल क्या कहता है इसका। थर्ड रूल कहता है स्टूडेंट्स कि कंबाइनिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कंबाइनिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। द कंप्लीट नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिटन, द कंप्लीट नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिटन। क्या कर देना है आपको, पहले तो प्रीफिक्स लिखो, प्लस उसमें ऐड कर दो किसको, सफिक्स को, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वही क्या बन जाएगा बच्चों, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब दोनों को आप जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन का नेम। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे ये आपके सामने कोई कंपाउंड दे दिया C3H8, है ना। अब आप इसका IUPAC नेमिंग करो और बताओ मुझे कि इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का नेम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान करना है कि इसके अंदर कार्बन एटम को आप काउंट कर लीजिए। 3 कार्बन एटम है ना, तो देखो 3 कार्बन एटम मैं इस तरह से नोट कर रहा हूँ, और एक कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए उसकी 4 वैलेंसी को भी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सबके साथ में हाइड्रोजन को अटैच करूँगा तभी तो सेटिस्फाइड हो पाएगी कार्बन एटम की वैलेंसी। टोटल हाइड्रोजन आइटम काउंट करो, इसमें 80 हैं। अब कार्बन एटम काउंट करो 3 हैं। तो बच्चों इसके लिए प्रीफिक्स में जो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 3 कार्बन एटम के लिए इधर चेक करो, प्रोप। क्या लेना पड़ रहा है मेरे को, प्रोप, प्लस। अब सफिक्स के लिए मुझको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड की जो टाइप है वो चेक करनी है। देखो कार्बन एटम के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना सब। तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स मेरे को क्या लेना है, एन। तो यहाँ पर प्रीफिक्स की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, एन। दोनों को ऐड कर दो, क्या बन गया, प्रोपेन। इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया, प्रोपेन। समझ आ रही है ना बात। तो इसी तरह से हमको IUPAC कंपाउंड्स का, IUPAC के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप इन रूल्स को ढंग से लिखिए, और आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को बच्चों लर्न करना है। लर्न करने के बाद फिर आपको हम ये जो सीरीज़ थी, मैं नाम लिख रहा हूँ इसकी, एल्केन, एल्किन, एल्केन, इन सारी सीरीज़ के अकॉर्डिंग सेपरेटेड आपको कंपाउंड्स बनाएंगे। किस तरह से फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पहले आप इसको नोट कर लीजिए ठीक ढंग से, ठीक है। और नोट करने के बाद स्टूडेंट्स ये आपके लर्न भी होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।